तो लीजिए दोस्तों, ममता की एक चेतावनी से हिल गया शाह का पूरा सिस्टम। ज्ञानेश ने अब बहुत बड़ी गलती कर ली और ममता से पंगा ज्ञानेश को पड़ेगा भारी। एक्शन में उधर दीदी, खबर आपको पूरी बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं आपको आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आखिर ज्ञानेश का नाम लेकर ममता बनर्जी ने क्या कह दिया और सीधे ज्ञानेश को किस तरह से ममता बनर्जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार चेता दिया। वैसे ज्ञानेश कुमार को तो आप जानते हैं, राहुल गांधी ने जिनके नाक में दम करके रख दिया था, और ज्ञानेश के आते ही वोट चोरी, हर तरफ यही बच्चा अपने ज़बान से सीधे तौर पर कि भाई सत्ता पक्ष का खेल कौन खेल रहा है। और बिहार परिणाम अधिकतर लोग इस अप्रत्याशित नतीजों को शायद इसी से जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने भले ही अभी तक विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से पंगा लिया और वो निकल गए, लेकिन यहाँ ममता बनर्जी विपक्ष का एक बड़ा चेहरा, और निश्चित तौर पर ममता बनर्जी से ज्ञानेश कुमार का मुकाबला, ज्ञानेश कुमार का पंगा भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, ऐसे एसआईआर 12 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है। अब जो एसआईआर करने वाले कर्मी हैं वो कह रहे हैं भाई हम टीचर हैं, शिक्षक हैं, बलुआ मजदूर थोड़ी ना है। वो कार्यालय, चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर एक तरह से विरोध करते नजर आए कि तनाव इतना है, और बहुत सारी ऐसी खबरें जो कि बताना भी वो हमारे कंटेंट के लिए सही नहीं है। न जाने ऐसी कुछ वो घटनाएं घट गई, आखिर बड़े फैसले, ऐसे फैसले अपने आप को ख़त्म कर लेने जैसा, और कार्यालयों के बाहर बीएलओ विरोध करते नजर आ रहे हैं कि साहब हम टीचर हैं, और ये सब काम क्या है, ये तनाव, एक तरह से सब कुछ छोड़कर, घर परिवार सबकी चिंता छोड़कर सिर्फ दिन रात, सुबह दोपहर शाम, यही क्या दिन क्या रात। और इधर ज्ञानेश कुमार को लगातार ममता बनर्जी की चेतावनी, एक्शन में दीदी, और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को 2 पत्र लिखकर मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर आपत्ति जताई, इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया। और ममता बनर्जी चाहे तो वो चुनाव आयोग को डायरेक्ट वो एक तरह से रूबरू हो सकती थी, लेकिन सीधे ममता बनर्जी का तेवर टू डियर मिस्टर ज्ञानेश कुमार, सीधे मुखातिब करते हुए ज्ञानेश कुमार को ममता बनर्जी ने चेता दिया, चेतावनी दे दी, और ये इसका अंदाज़ा ज्ञानेश कुमार को भी है। ममता ने कहा कि इस प्रक्रिया के चलते बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स भारी दबाव में है। इस लेटर में ममता कहती है, मैं आपको 2 चिंताजनक किंतु अत्यावश्यक घटनाओं के बारे में लिखने के लिए बाध्य हूं जो मेरे ध्यान में लाए गए हैं और जिनके लिए मेरे विचार से आपका तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी संगित आरआईपी, हाल ही में ये बात सामने आई है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला चुनाव अधिकारी यानी डीईओ को निर्देश दिया है कि एसआईआर से संबंधित या अन्य चुनाव संबंधित डेटा कार्यों के लिए संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटरों और बंगला सहायता केंद्र बीएसके के कर्मचारियों को नियुक्त न करें। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों ने 1 वर्ष की अवधि के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर और इसके अलावा 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नियुक्ति हेतु एक प्रस्ताव हेतु अनुरोध किया है, आरआईपी जारी की है। और इससे गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं जब जिला कार्यालयों में पहले से ही ऐसे कार्यों को करने वाले पर्याप्त संख्या में सक्षम पेशेवर मौजूद हैं। साथ ही दोस्तों, सीईओ द्वारा उसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्स करने की पहल की क्या ही आवश्यकता है। ये सीधे टू मिस्टर ज्ञानेश बताइए, जब यहाँ पर्याप्त कर्मी हैं काम करने वाले, तो दूसरे आप उन्हें क्यों लाना चाह रहे हैं दूसरे राज्यों से? यहाँ क्या कमी पड़ गई आपको? आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे लाना चाह रहे हैं, क्या इसके पीछे मतलब समझा जाए? और ऐसा भी नहीं कि पश्चिम बंगाल में पर्याप्त कर्मी नहीं है, पेशेवर नहीं है।
इसके पीछे की मंशा ममता बनर्जी दोस्तों विपक्ष के नेता के नाते जितनी एक्टिव दिख रही हैं, निश्चित तौर पर बिहार उनके सामने एक उदाहरण है और वैसा पश्चिम बंगाल में ना हो, इसी को लेकर ममता का यह तेवर शाह के लिए परेशानी है, ज्ञानेश कुमार के लिए बड़ी चिंता है। दोस्तों ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से एसआईआर की प्रक्रिया तुरंत रोकने की तो मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके राजनीतिक लाभ के लिए बंगाल में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। दरअसल ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि इतनी जल्दी क्यों। उन्होंने बिहार चुनाव का उदाहरण दिया, कहा एसआईआर प्रक्रिया में बीजेपी की चालाकी सामने आई, लेकिन बंगाल में ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता का यह कदम न सिर्फ चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए है, बल्कि बीजेपी की बढ़ती सत्ता की एक तरह से जो ललक है, जो चाहत है, जो हसरत है, उसे चुनौती देने का भी एक संकेत है। पिछले कुछ सालों में दोस्तों बीजेपी ने देश भर में चुनावी हथकंडों के जरिए विरोधी दलों को कमजोर करने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में भी ये रणनीति अपनाई जा रही है और ममता इसके लिए बड़ी सक्रिय एक्टिव है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी उन्हें राजनीतिक रूप से नहीं हरा सकती। बीजेपी को उन्हें हराने के लिए मशीनरी इसके अलावा खेल करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसी प्रक्रियाओं का बीजेपी सहारा ले रही है और ये ज्ञानेश कुमार बीजेपी का खेल बना रहे हैं। ये बिहार नहीं, ये बंगाल है। उन्होंने कहा हमसे जो टकराएगा चूर चूर, ममता के दीवाने कहते हैं, चूर चूर हो जाएगा। बंगाल की जनता और टीएमसी के कार्यकर्ता इस खेल को नाकाम करेंगे, इस खेल को उजागर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की नियत मंशा को उजागर करेंगे, बेनकाब करेंगे। चुनाव आयोग ने अब टीएमसी नेताओं को दोस्तों लगातार कोशिशों के बावजूद, हालांकि पार्टी सांसद ओब्रायन ने 23 नवंबर को चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा था। आयोग ने अब बड़ी नानुपुर करने के बाद समय दिया है, वो भी ऊपर दिल से, और वो भी जितनी संख्या में और जितना प्रतिनिधिमंडल मिलना चाह रहा था टीएमसी का, चुनाव आयोग ने उसके ऊपर भी एक लिमिटेशन लगा दी है कि भाई ये ही मिल पाएंगे, इतने ही लोग मिल पाएंगे, उस पर भी नानुपुर करते हुए। तो ऐसे में तो सवाल दोस्तों एक नहीं अनेक है और इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी कीमत भुगत रहे हैं बीएलओ। टीएमसी ने बताया कि भारी दबाव, मानसिक तनाव में चुनाव में लगे स्टाफ का मनोबल गिर रहा है और शायद इसीलिए चुनाव आयोग के कार्यालय ये बीएलओ जाते हैं कि हमको बीएलओ बना दिया गया, हम तो शिक्षक हैं। इतना तनाव, इतनी परेशानी, साहब रख लो नौकरी अपनी, ना होगा अपने से। और कुछ ने तो ऐसे कदम उठा लिए अपने आप को ख़त्म करके। खैर दोस्तों, यही कारण है कि कई बीएलओ उन्होंने अपने आप को ख़त्म करना ही बेहतर समझा। ममता बनर्जी ने इसे गंभीर मामला बताया। लोकतंत्र के इस स्तंभ को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है, ममता लगातार ये बता रही हैं। उधर दोस्तों लगातार ममता बनर्जी का आरोप कि इस तरह की प्रक्रियाओं से सत्ता को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है ताकि बंगाल अपने राजनीतिक एजेंडे को एक तरह से लागू किया जा सके। ममता ने कहा कि उनकी पार्टी इस प्रकार की राजनीतिक चालों के सामने कभी झुकेगी नहीं, कभी झुकी नहीं। बंगाल की जनता इसके साथ मिलकर इस प्रक्रिया को चुनौती देगी। दोस्तों, देश के 12 राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के बीच बंगाल में सबसे बड़ा हंगामा मचा है, सबसे ज्यादा विवाद है और इसकी वजह वही है जो ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं। ये बीजेपी की रणनीति है, लोकतंत्र पर हमला है। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल की चुनाव आयोग से मुलाकात की, अब देश की निगाहें उसके ऊपर भी टिकी हैं कि चुनाव आयोग ने नानुपुर करते हुए मुलाकात का मौका तो खैर दे दिया। वो भी 23 से टीएमसी के नेता लगातार कोशिशें कर रहे थे। 23 नवंबर को लेटर लिखा गया। अब चुनाव आयोग के पास समय इतना है ही नहीं कि भाई वो विपक्ष के सवालों का जवाब दे सके और वो भी ढंग से, वो भी एविडेंस और प्रमाणों के साथ, तर्कों के साथ। तो 5 दिन तो समय लग गया साहब मिलने, इतने में तो क्या ही चिड़िया चुग जाएगी खेत, और वो भी बहुत सारी शर्तों के साथ। कौन कौन मिलेगा, कितने बजे मिलेगा और मिलने के लिए लोगों की संख्याएं कितनी होगी, प्रतिनिधिमंडल में कितने लोग शामिल होंगे, ये पूरी शर्त है दोस्तों। और वो भी नानुपुर करने के बाद, ऐसा भी नहीं कि ममता ने पूछा चुनाव आयोग आ गया जवाब देने, ना, पीछे पड़ने के बावजूद 2 लेटर और एक सीधे
मिस्टर ज्ञानेश को बताते हुए चुनाव आयोग के पास नहीं। अब ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए? ममता बनर्जी का ये डर, उनकी सक्रियता, ये क्या बता रही है? एक अकेली ममता भारी पड़ रही है पूरे तंत्र पर। बीजेपी चाहे जितनी भी चालें चल रहे, बंगाल की जनता और टीएमसी के कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, ममता का विश्वास। उन्होंने कहा कोई भी बाहरी ताकत बंगाल के मतदाताओं की इच्छा के खिलाफ नहीं की जा सकती है। चुनाव आयोग अब कानूनी राय लेकर जवाब देगा भी कि नहीं देगा, बातों को घुमाएगा या क्या बताएगा? राजनीतिक दलों के बीच ये टकराव और सवाल उठता है और उठता रहेगा कि लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? बंगाल की धरती पर यह लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि लोकतंत्र की भी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया और बीजेपी के राजनीतिक दबाव को लेकर ममता बनर्जी की चुनौती। ममता का साफ कहना, बंगाल की जनता और टीएमसी किसी भी प्रकार की राजनीतिक चालों के सामने झुकेगी नहीं। लोकतंत्र की ये लड़ाई अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक संदेश है। लोकतंत्र को दबाया नहीं जा सकता, लोकतंत्र को कुचला नहीं जा सकता, इसको बचाने वाले मौजूद हैं। ममता का यह संदेश, शाह का पूरा सिस्टम फेल, ममता बनर्जी हावी। चुनाव आयोग ममता के आगे नतमस्तक, हर बात मानने को तैयार। अब खैर 28 नवंबर की चुनाव आयोग के उस जवाब पर नजर रहेगी। कैसे इन तर्कों को बताती है, समझाती है, टीएमसी के सांसदों और नेताओं की बातों का जिक्र करती है, इन लगे आरोपों का कैसे जवाब देती है, वो भी ऐसा जवाब जो कि रिलेटेबल हो, ऐसा ना हो कि कुछ भी वो आम बोले इमली बोल दें। खैर, आपकी राय क्या है? ज़रूर बताइए, आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों।